जानवरों की 3 इंतहाई खतरनाक बीमारियां जिनमें हल्कापन, टीबी और कांगो वायरस शामिल है। ये जानवर या जानवर के गोश्त से इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि इसके बचाव का क्या तरीका है, किस तरह इंसान इन बीमारियों से बच सकते हैं। जानवरों की कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, इसलिए जानवर खरीदते वक्त कुछ बुनियादी उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उस्मान माहिर लाइफस्टॉक मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले बताएं कि मेजर बीमारियां कौन सी हैं जो मुतासर कर सकती हैं इंसानों को। जी, सबसे मेन जो बीमारी है ना वो रेबीज, हल्कापन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा दूसरी है कांगो और तीसरी टीबी। ये 3 मेजर बीमारियां हैं। अच्छा, क्या पहचान है खड़ा जानवर, आम जो कंज्यूमर है या जिसने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना है, उसे कैसे मालूम होगा कि ये जानवर टीबी की मर्ज में मुब्तला है? उसमें ये है कि जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, वीक होगा, उसकी हड्डियां वगैरह निकली होंगी, जिस्म की जिल्द जो है वो बिल्कुल खुश्क होगी, और तीसरा जो है कि उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा कम होंगे। यानी देखने में पता चल सकता है कि ये जानवर सेहतमंद है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाएं, कट्टा खरीदते वक्त लोगों को केयरफुल रहना चाहिए या ये बीमारी गाय में भी है? ये दोनों में ही है। भैंसों में ज़रा इसकी इंसिडेंस ज़्यादा होता है, गाय में इसका इंसिडेंस थोड़ा सा बहुत कम होता है। कांगो वायरस है, उसके बारे में कहा जाता है कि जानवर से इंसान में मुंतकिल हो सकता है गोश्त से कबल की स्टेज पर ही। तो उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और किस तरह पता चलेगा कि ये जानवर कांगो ज़दा है? जी, जो कांगो का वायरस है ना वो थ्रू ब्लड ट्रांसमिट होता है। जैसे किसी जानवर के जिस्म पे चिचड़ लगे हुए हैं, क्योंकि ये वायरस खून से खून में ट्रांसफर होता है, वो बाइट करती है। इसी तरह जब कसाई आपका गोश्त काट रहा है, वो जब इसको ज़िबा करेगा जानवर को, अगर कांगो वाला जानवर है तो उसके गोश्त में से आपके हाथ पे कट लगाओ, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे कट लगाओ, तो वहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकता है। और तीसरा आपने जो वायरस, रेबीज, हल्कापन जिसे कहते हैं, वो थ्रू बाइट ट्रांसफ़र होता है, या जानवर की जो राल निकलती है मुंह में से, वो आपके हाथ पे अगर जख्म वगैरह हैं तो उससे भी आपको वो ट्रांसफ़र हो सकता है उसका। अच्छा, ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ये जानवर जो है वो हल्कापन का शिकार है? वो उसकी सेंसलेस हैबिट्स होती हैं, जैसे वो रस्सों को खाना शुरू कर देता है, उसके बाद अपनी जो उसकी बंदी होती है, जिस जगह पे बंधा होता है वहाँ से खाना शुरू कर देता है, उसको दूसरे जानवर को बाइट करना शुरू कर देता है, टक्करें दूसरे जानवर को मारना शुरू कर देता है, जो जहाँ पे बंधा होगा उसको टक्करें मारना शुरू कर देगा, हल्का हल्का पेशाब करेगा, ग्रंटिंग करेगा, मारता अक्सर रहेगा। लोग जब जानवर को घर में लेके जाते हैं तो उससे बहुत प्यार करते हैं। इवन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे और बड़े जानवर को चूम भी रहे होते हैं। तो ये हैबिट ठीक है? ये बिल्कुल गलत हैबिट है, क्योंकि इसमें अगर उसके जिस्म पे कुछ चिचड़ी वगैरह है, चिचड़ी 2-3 किस्म की है। एक तो बिल्कुल सामने नजर आ जाती है आपको, एक बालों के नीचे छुपी होती है। अगर उसने बाइट की है उसको और वो कांगो वाला जानवर है, तो वहाँ से वो अगर स्लिप हो के आपके हाथ पे लगी, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे लग गई, उसने आपको बाइट कर दिया तो आपको ट्रांसफर कर जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब जानवर लेके जाते हैं मंडी से घर, जी, तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जाके उसको नहलाना चाहिए सोप से या कोई स्प्रे करना चाहिए? वैसे तो जानवर को नहलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्प्रे यहाँ पे मंडी में करके बेचते हैं जो, क्योंकि आपने तो घर में मुमकिन है कि कुछ जानवर रह जाए, ना हो सके स्प्रे। जी, तो क्या ये मुनासिब होता है कि डिटॉल का स्प्रे जाके? नहीं, डिटॉल नहीं, फिर उसके लिए जो एक्सल्टेड ड्रग्स होती है ना जिससे चिचड़ वगैरह मरते हैं, उसका आप घर में स्प्रे कर सकते हैं जाके। वो एक पैकेट साशे मिल जाता है, वो 20-30 रुपए का होता है, वो आप 1.5 लीटर पानी में मिलाएं और वो शावर वाली बोतल लेके उससे स्प्रे कर सकते हैं आसानी से, तो इसमें सारे चिचड़ वो मर जाते हैं उसमें। ये बेहतरीन हाल। जी डॉक्टर उस्मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद बीमारियां थी जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि एहतियात ही की जाए।